प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको दशा और अंतरदशा की इस श्रृंखला में कुछ ऐसी महादशा और उनमें कुछ ऐसी अंतरदशाएं बताने वाला हूं जो अगर आपको आ रही है या फिर आगे आने वाली है तो आपको विशेष उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन महादशा अंतरदशा में आप देख पाएंगे कि परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। फिर वो परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी हो, पारिवारिक किसी वाद विवाद से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी हुई हो, आपको इन समय पर सावधानी अवश्य बरतनी है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको पूरी तरह डरना नहीं है। जो अलग अलग चीजें मैंने बताई है महादशा और अंतरदशा को किस प्रकार उसका फल मिलेगा वो निकालने की, उनको भी एक बार देखना है। उन सबसे भी खराब आए तो फिर जाकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी, विशेष उपाय करने हैं। ये बात अवश्य है कि ये जो महादशा अंतरदशा में बता रहा हूं, इनका प्रभाव कुछ कमजोर होता है। अब कुछ के मन में आ सकता है कि जब ये खराब है तो फिर क्यों बता रहे हैं, अन्य को पहले ही डर हो जाएगा तो वो कैसे जिएंगे। देखिए, ज्योतिष का कार्य डराना नहीं है किसी प्रकार से, और ना ही आपको डरना चाहिए। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनमें से कोई भी दशा अंतरदशा आने वाली है तो आप थोड़े सचेत और सावधान हो जाए, जिसके कारण आपको जो क्षति होने वाली है, जो परेशानी होने वाली है, आप उससे अपने आप का बचाव कर पाएंगे। अब जैसे समझिए, आपको पता है कि अभी आगे आने वाली दशा कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है। आप पहले ही सावधान होकर के अपना कार्य कर रहे हैं। इस समय अवधि पर कोई बड़ी डील, जैसे आप व्यापारी है, कोई बड़ी डील नहीं कर रहे, बड़ा पैसों का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ये संभव है कि आपका बचाव हो जाएगा। आपके घर परिवार में किसी विषय पर विवाद आदि चालू हुआ, आपने देखा कि ये दशा खराब चल रही है और 2-4 महीने रहने वाली है, 2-4 महीने के लिए उस बात को टाल दिया, फिर आगे बात करेंगे तो आपके पक्ष में परिणाम निकल आएगा। तो बस यही है, आपको इसी का उपयोग करना है। जब कमजोर खराब दशाएं चले तो उस समय अवधि पर सावधानी और सचेत रह करके आप उस समय को निकाल दीजिए। उसके पश्चात तो आपके लिए अच्छा समय आएगा ही, तो आप उस समय पर अपने कार्यों को अच्छी तरह से और तेजी से बना सकते हैं। तो वो कौन कौन सी दशा है, मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूं। आप इन्हें कहीं पर नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपके स्वयं की, आपके घर परिवार में अन्य सदस्यों की कुंडली में वो दशाएं कब आने वाली है उसे भी नोट करके रख लीजिए, जिससे आपको जब भी ये दशा आए तो उसमें आपको सावधानी आप बरते और आपको परेशानी न हो। सबसे पहले जो स्थिति है वो मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, एक बार पुनः उसे दोहराता हूं कि जिसकी महादशा चल रही है उससे अगर कोई ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो ये दशा आपको परेशानी में डाल सकती है, परेशानी देने का काम कर सकती है। इसके पश्चात मैंने आपको पूर्व की वीडियो में यह भी बताया कि ग्रह की जिसकी महादशा है, जिसकी अंतरदशा है, वो भाव एक्टिव हो जाता है। आपको समझिए, त्रिक भाव के स्वामी की अंतरदशा चल रही, महादशा चल रही है और उसमें उन्हीं में से किसी की अंतरदशा चालू हो गई, तो ये समय शारीरिक रूप से कष्ट देने वाला रहेगा, मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला रहेगा। जैसे मान लीजिए छठे भाव के स्वामी की महादशा है, उसमें अष्टम भाव के स्वामी की अंतरदशा आ गई, तो छठे भाव का स्वामी रोग आदि देता है, अष्टम भाव का स्वामी पीड़ा और रोग आदि को बढ़ाने का काम करता है। तो आपके जो रोग आदि है, जो पीड़ा है, वो बढ़ सकती है इस समय अवधि पर। किसी को पैसा दिया है वो डूब सकता है, पैसों से लेकर परेशानी आ सकती है, तो ये सब बातें बन सकती है। इसीलिए आपको अगर त्रिक भाव के स्वामी में त्रिक भाव के स्वामी की ही अंतरदशा चले तो वहां पर भी सावधानी आपको बरतनी है। इसके पश्चात आप ये बात जानते हैं कि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये मारक होता है। सप्तम भाव को भी मारक भाव कहा जाता है। क्यों? देखिए, अष्टम भाव से 12वां भाव पड़ने के कारण सप्तम भाव जो है ये आयु की हानि करता है, आयु का व्यय करता है, इसीलिए सप्तम भाव को मारक कहा गया है। 8वें भाव से 8वां गिनने पर तीसरा भाव आता है और तीसरे से 12वां द्वितीय भाव पड़ता है, जो भी इसी तरह के प्रभाव में आता है, इसलिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होते हैं। अब जो द्वितीय भाव है, सप्तम भाव है, इनकी महादशा चले या इनकी अंतरदशा हो, लेकिन किनके साथ में, अगर आपको तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी की महादशा है और इसमें दूसरे या 7वें भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए तो ये समय आपके शारीरिक रूप से कष्टों को बढ़ाएगा, धन आदि को भी प्रभावित करेगा, मानसिक चिंता भी आपकी बढ़ जाएगी। किस समय पर? जब आपके तीसरे भाव के
छठे भाव के या 11वें भाव के, तीसरे, छठे, 11वें इन भाव के स्वामी की महादशा में दूसरे या 7वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आए तो उस समय पर आपको परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य आदि में परेशानी हो, धन का नुकसान हो, ये बातें बढ़ सकती है। इसके साथ में अगर इसका ठीक उल्टा प्रभाव है, यानी दूसरे या 7वें भाव के स्वामी की महादशा है और इसमें तीसरे, छठे या 11वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ जाती है, तो ये समय भी आपको इसी तरह का कमजोर प्रभाव देगा, परेशानियों को देने का काम करेगा। इस समय पर सावधानी बरतना, जो ग्रह हो उनसे जुड़ा दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और आपको समझनी है, वो ये है कि देखिए, जितने भी सम लग्न होते हैं, यानी 2, 4, 6 इस तरह के सम संख्या में जो लग्न आते हैं, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये 6 लग्नों में द्वितीय भाव का स्वामी आपके लग्न का कारक ग्रह होता है। आप सभी में देख सकते हैं, सम लग्नों में द्वितीय भाव का स्वामी आपके लग्नेश का मित्र भी है, आपके लिए कारक ग्रह भी आता है। ऐसी अवस्था में वो ग्रह आपको जीवन में अशुभ प्रभाव नहीं देता। इसीलिए प्रायः सम लग्नों के अंदर द्वितीय भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा भी आती है तो वो इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं देती जितना अन्य में देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना है। अब ये जो मैंने सूत्र जितने बताए हैं, इनको आप पूर्व में जो अंतर्दशा का फल मैंने देखना बताया है उनसे भी चेक करके देखिए। महादशा का जो आपको विधि बताई है उन विधियों से भी चेक करें, जिससे और सटीक प्रभाव तक आप पहुंच सके। ये बात वैसे तो आपको लागू होती नजर आएंगी ही कि कहीं ना कहीं जो ग्रह जिस स्थिति में है, जिस तरह के प्रभाव में, जैसे तीसरा भाव जो है, छठा भाव जो है, 11वां भाव जो है, उपचय भाव आते हैं। ये उपचय भाव के स्वामी के साथ में दूसरे 7वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा परेशानी, कष्टप्रद थोड़ी होती है। संघर्ष बढ़ जाए, भले ही आपके ग्रहों की मजबूती से बचाव हो जाए, लेकिन संघर्ष बढ़ता हुआ ही नजर आए, ये बातें कई बार देखने को मिलती है। इन दशाओं से परेशानी तो आपको पता रहेगा कब तक आपकी परेशानी रहने वाली है और कब आप उससे निजात पा लेंगे। सभी के लिए उपाय में मैं यही कहूंगा कि जो ग्रह है उनसे जुड़ी वस्तुओं का दान करना, उनसे जुड़े देवी देवताओं का पूजन करना, मंत्र आदि का जाप करना आपको अच्छा परिणाम अवश्य देगा। इसके पश्चात देखिए, तत्व से भी आपको देखना है। जैसे आप जानते हैं कि शनि जो है वैराग्य कारक ग्रह है, शुक्र जो है भोग विलास के ग्रह है। ऐसे में आपको शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा आती है। भले ही आपके लग्न में दोनों के दोनों कारक हो, दोनों ही अच्छी स्थिति में हो, लेकिन ये दोनों के तत्व अलग अलग होने के कारण इस समय अवधि पर भी परेशानी देखने को मिलती है, कार्य अवरोध होते ही नजर आते हैं। साथ ही इसका ठीक उल्टा हो, यानी शनि की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा हो, तो इसमें भी आपको ऐसा ही प्रभाव समझना चाहिए जो थोड़ा कमजोर सा रहे, अधिक मेहनत के बाद प्रभाव दे या थोड़ी आपको मानसिक चिंता प्रदान करे। शुभ ग्रह के उसमें भी यही होता है। शुभ ग्रह अगर एक दूसरे से शुभ संबंधों में नहीं है, छठे आठवें के संबंध में है या अन्य किसी कमजोर संबंध में बैठे हैं, तो शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह का अंतर भी कहीं ना कहीं चिंता और आलस्य में बड़ा वृद्धि करना, परेशानियों को बढ़ाना, इस तरह की स्थिति करता है। हाँ, कुछ चीजें सीखने के लिए अच्छा रहता है वो समय, लेकिन कार्य आदि के दृष्टिकोण से थोड़ी रुकावटों को बढ़ाता हुआ देखा गया है। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह हो, उसकी आपको महादशा चल रही हो, तो वो दशा भी आपको मानसिक रूप से चिंतित करने का कार्य करती है, मन को अस्थिर करती है। चंद्रमा से भी जो ग्रह शुभ स्थिति में नहीं बैठा हो, उनकी भी अगर महादशा चल रही हो तो वो भी कहीं ना कहीं कमजोर प्रभाव देता है, क्योंकि चंद्र कुंडली का भी हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। तो चंद्र कुंडली से ग्रह का खराब होना, वो भी कहीं ना कहीं आप समझ करके चले कि परेशानियों को बढ़ाता देखा गया है। इसके साथ में जिसकी, जैसे एक सूत्र और बता देता हूं, फिर आज की वीडियो को यहीं मैं विराम दूंगा। जिसकी आपको महादशा चल रही है, उससे दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और चौथे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो ये महादशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगी, अच्छा परिणाम देने का कार्य करेंगी। बस शर्त है कोई पापक ग्रह ना हो। जिसकी महादशा है उससे दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन शुभ ग्रह का प्रभाव उसमें अवश्य होना चाहिए। उन भावों पर पापक ग्रह की दृष्टि आदि न हो तो फिर आप देख पाएंगे कि आपकी वो जो महादशा है सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगी, बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने आज जितने भी सूत्र, जितनी भी दशाएं आपको बताई है, आप इन्हें अपने जीवन में नोट करके रखें और इन समय पर आप कहीं ना कहीं उपायों से जुड़ के रखें उन ग्रहों से। और
धैर्यपूर्वक कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपके जीवन पर अगर इनमें से कोई दशा पहले बीती हो तो आपको कैसा उसका अनुभव मिला, ये आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी महादशा की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। पूरी वीडियो देखिए जिससे आप सटीक प्रभाव आसानी से निकाल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।